अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मज़हरुल इस्लाम मुझे असम से। आज मैं आपको एक रिपोर्ट देने के लिए रिपोर्ट नहीं, आज मैं आपको कुछ ज़रूरी और अहम बातें बताने के लिए आया हूँ। ये मौसम चल रहा है इलेक्शन का, ये दिन चल रहा है इलेक्शन का। 9 तारीख को असम में इलेक्शन है। असम में 9 तारीख को इलेक्शन है, मेरे होजाई में भी 9 तारीख को इलेक्शन है। तो इलेक्शन के बारे में मैं कुछ बताने आया हूँ। इस साल बहुत सारे नए इलेक्शन के लिए बहुत सारे नए कैंडिडेट ऐड होंगे। हम जैसे कुछ लोग ऐड होंगे, नए, एकदम नए फ्रेशर। तो हम में से ज्यादातर जो बच्चे हैं फिलहाल अभी के जनरेशन जेन ज़ी जनरेशन में, तो हम इतना नॉलेज नहीं रखते पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। क्यों? क्योंकि हमें तब पसंद नहीं है, कुछ कुछ लोगों को छोड़ के। अभी दोस्तों, मैं जब स्कूल में था तब मेरे सर ने, सर का भला हो, एक क्वेश्चन किया था। मजहरुल नहीं सर, पूरे क्लास को क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज इलेक्शन। तो पूरा क्लास के जो बच्चे थे वो घूम घूम के मेरे तरफ देख रहे हैं। पता है क्या? उस टाइम में अपने क्लास में अकेले इकलौता इंसान था जो पॉलिटिक्स में ध्यान देता था। पॉलिटिकल क्लास में मैं ध्यान देता था सबसे ज्यादा, बाकी किसी भी क्लास में मैं उतना ध्यान नहीं देता। तो इस साल का जो क्वेश्चन था, सबको पता है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, सबको पता है कि इसका कोई ये जो सर है इनका क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेगा। तो मैंने उस टाइम कुछ क्लास में उस टाइम मैं भी ध्यान नहीं दे रहा था शायद, लेकिन मैंने क्वेश्चन सुना। तो फटक से मैंने उनके सर को कहा, सर इलेक्शन या सिलेक्शन। सर ने बोला, सर ने हंस दिया और सर ने भी हंस दिया। तो बोला कि सर बताओ इलेक्शन सिलेक्शन कैसे हुआ। तो दोस्तों, इलेक्शन इज सिलेक्शन बस एमपी एमएलए का नहीं। इलेक्शन इज सिलेक्शन आवर डॉक्टर, आवर पुलिस, आवर सिविल इंजीनियर, आवर सिविल सर्वेंट, एवरीथिंग आर सिलेक्टेड बाय द इलेक्शन। कैसे? एक अच्छा गवर्नमेंट होगा तो एक अच्छा डॉक्टर आएगा, अच्छा पुलिस आएगा, अच्छा जजमेंट आएगा। एक गंदा पॉलिटिशियन आएगा तो गंदा होगा सब। वी आर सिलेक्टेड एवरी पर्सन, हमें ये लिख लेना पड़ेगा। वी आर सिलेक्टेड द एवरी पर्सन। सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं, वो कौन सिलेक्ट करता है? इनडायरेक्टली हम सिलेक्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, कौन नहीं पढ़ेगा, वो भी हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे? इनडायरेक्टली। हमें पता ही नहीं है कैसे सिलेक्ट करते हैं। किसी कोई सरकारी स्कूल का कमेटी कौन गठन करता है? हम करते हैं। कैसे करते हैं? हमारे शहर के, हमारे इलाके के सबसे जाने माने व्यक्ति को उस स्कूल का जिम्मा दिया जाता है, उस स्कूल का कमेटी बनाया जाता है, तो उनको स्कूल की जिम्मेदारी दिया जाता है और बाकी सब चलाने का जिम्मेदारी उनके पास होता है। ठीक है, कि हमें पता है। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो गवर्नमेंट लाके देते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्कूल के कमेटी में एमएलए होंगे शायद, तो मेरे हिसाब से एमएलए जो रहेंगे उसको हम एमएलए अगर स्कूल की कमेटी में होंगे, एमएलए को हमने सिलेक्ट किया, तो स्कूल का कमेटी, अगर हमने अच्छा एमएलए सिलेक्ट किया, स्कूल का कमेटी अच्छा हो, नहीं तो स्कूल का कमेटी नहीं होगा अच्छा। दूसरी बात, गवर्नमेंट हम चुनते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स को चुनता है, तो इंटीमेटली हमने, इनडायरेक्टली हमने प्रिंसिपल को चुना। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्कूल में टीचर्स आते हैं, कौन आता है? गवर्नमेंट आती है, लेकिन उन टीचर्स को गवर्नमेंट सिलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट कैसे सिलेक्ट करता है? गवर्नमेंट को पावर हमने दिया है, क्यों भूल जाते हो? एक डॉक्टर बनने के बाद उसको लाइसेंस गवर्नमेंट देता है। यहाँ तक कि हम गाड़ी लेने का, गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी हम गवर्नमेंट से लाते हैं। हर एक चीज अगर गवर्नमेंट सिलेक्ट करता है तो गवर्नमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट सिलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसका प्रॉब्लम किसको होगा? उससे प्रॉब्लम किसे है? आप लोग जो बोलते हो राजनीति की बात हम क्यों करें, वो राजनीति करने वाले देख लेंगे। प्रॉब्लम किसे होगा? हमें होगा। घूम फिर के सब कुछ हमारे पर आएगा। इलेक्शन एक ऐसा जरिया है जिसमें कर्मा कहते हैं ना, कर्मा अच्छे से समझा देता है। आप अगर 500,000 में अपना वोट बेचोगे और किसी भी हेरे गरे नत्थु खेरे को वोट दे दोगे, तो उससे नुकसान किसका होगा? किसका होगा? नहीं, आप मुझे कमेंट में बता के जाओ, नुकसान किसे होगा? क्या हम गवर्नमेंट चूज करते हैं या हम सब कुछ चूज करते हैं? क्या हम देश चलाते हैं या कोई और देश चलाता है? कि हम अपने हिसाब से वोट करके एक अच्छा नेता चुन सकते हैं कि नहीं? ये 4 मेरा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देके जाओ। कमेंट में आंसर देके जाना पड़ेगा आपको। क्या 500,000 में आपका पूरा जिंदगी चल जाता है? क्या आपका बेटे का फ्यूचर हिंदुस्तान का फ्यूचर नहीं है?
कि आपका बेटी का फ्यूचर हिंदुस्तान का फ्यूचर नहीं है? अगर देश को आपके जैसे बिकाऊ नागरिक मिलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? आप और हम जैसे अगर बिकाऊ नागरिक रहेंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा? कुछ लोग ऐसे है मेरे नजर में कुछ लोग ऐसे है 500,000 अपना वोट बेच देते हैं। सोशल मीडिया में जाओ आप देख लो, कुछ रिपोर्टर्स है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपना वोट पैसे के हिसाब से बदलते रहते हैं, अपना समर्थन पैसों के हिसाब से बदलते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन है, देख लो, खुद फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, देख लो। मैं सारे नागरिक को आह्वान करना चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो को सबको शेयर करो, सबको जगाओ, सबको सुनाओ कि अपना वोट ना बेचो। मैं सारे नए वोटर्स को कहना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इस बार पहली बार वोट करेंगे, इसने नहीं दिए, ऐसे एमपी, ऐसे मिनिस्टर बनाओ जो देश का उन्नयन कर सके, ना कि अपना खुद का उन्नयन करे, ना कि खुद अपना बिजनेस को बढ़ाए बल्कि देश को आगे ले जाए। यह हुआ इलेक्शन का पहला मुद्दा खत्म, लेकिन दूसरा मुद्दा इससे भी बड़ा। दूसरा मुद्दा क्या है? डिवाइडेड ब्रिटिश सफेद घोड़े कोट, उन्होंने आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो चला के गए थे उसको हम फॉलो कर रहे हैं, बाकायदा फॉलो कर रहे हैं भाई। कैसे फॉलो कर रहे थे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ी जाति, ये सब वो किसका देन है? ये ब्रिटिश का देन है, ये ब्रिटिश का देन है, ये डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश का देन है। किसी से भी पूछ लो, संविधान ने हमें एक क्या, संविधान ने हमें ना हिंदू को करके पुकारा, ना मुस्लिम करके पुकारा, संविधान ने हमें कहा इंडियन पीपल, हिंदुस्तानी इंसान। आज ईरान जब मिसाइल इजराइल पर दाग रहा है तो मिसाइल में लिख क्या रहा है? थैंक यू इंडियन पीपल्स। और ने ये नहीं लिखा उसने कि थैंक यू इंडियन मुस्लिम्स, उसने क्या थैंक यू इंडियन पीपल्स। उसने भी संविधान का लैंग्वेज यूज किया। अगर बाहर के कंट्री हमें इंडियन पीपल कह सकते हैं तो हम कौन है भेदभाव करने वाले? ये चीज याद रखना, जब तक एक रहोगे तब तक सेफ रहोगे। संविधान ने हमें ऐसा पावर दिया, हम देश को भी चला सकते हैं, हम गवर्नमेंट चला सकते हैं, हम देश के हर एक चीज को चला सकते हैं। वी आर द इंडियन पीपल, मैं गर्व से कह सकता हूँ। लेकिन क्या तुम कह सकते हो? मैं एक हिंदुस्तानी इंसान हूँ? देश से बाहर जाने के बाद ये तो कहते थे हम हिंदुस्तानी है, और 15 अगस्त 26 जनवरी आने के बाद बोल सकते हो हम हिंदुस्तानी है, लेकिन 14 फरवरी को भी कह सकते हो तुम हम हिंदुस्तानी है। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद ये हिंदू मुस्लिम कहाँ से रहते हैं? ये माइनॉरिटीज कहाँ से रहते हैं? ये किसकी देन है? क्या तुम अब भी एक नहीं होगे? क्या तुम ईरान की तरह अब भी एक नहीं होगे? हाँ, बाहर के कंट्रीज भी बोलते हैं ये हिंदुस्तानी है, क्या अब भी तुम हिंदुस्तानी नहीं बनोगे? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबसे, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है सबसे, प्लीज एक हो जाओ, प्लीज एक हो जाओ, हिंदू मुस्लिम मत करो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं था। ये वीडियो बस जागरण के लिए था, इंसानियत के जागरण के लिए था। इंसानियत को जगाओ और अपने आप को पहचानो, अपने पावर को पहचानो, अपने देश को पहचानो, अपने देश की संस्कृति को सबसे आगे लाओ, अपने देश को आगे लाओ, फिर बाकी बाद में कुछ। संविधान को जानो, संविधान को पढ़ो। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।